दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। महानुभाव दिनदर्शिका आप सबके पास होगी ही। और कल हमने पारनेर की लीला देखी 15 तारीख की। आज है 16 तारीख, पौष मास चल रहा है। आज महादेव गोविंद रानड़े, इनका आज स्मृति दिन भी है। और महानुभाव संप्रदाय की लीला चरित्र पूर्वार्ध 576 मतलब 576 नंबर की आज की लीला हमें आज देखनी है। अभी तक आपने अगर महानुभाव एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब 15 दिन हो चुके हैं। अब अगर आपके पास कागज वाली महानुभाव दिनदर्शिका नहीं है फिर भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर संस्था को इसकी जो तय मूल्य है 100 रुपए, इसका 100 रुपए का आपको भेंट देना होगा। और 100 रुपए आपने भेजने के बाद आपको संस्था द्वारा एक कोड दिया जाएगा, जिस कोड को डालने के बाद आपका वो जो एप्लीकेशन है वो आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास कागज वाली ये नहीं है फिर भी वो कर पाएगा। इस प्रकार से आप ये जो एक प्रकार का ज्ञान का आंदोलन चल रहा है, ये जो जानकारी से भरा हुआ दिन चला जाता है, उसमें आप शामिल हो सकते हो। उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप प्रतिदिन करने वाली विधियों के बारे में जानकारी ले सकते हो। आप हर त्योहार की जानकारी ले सकते हो। स्थान दर्शन का आनंद आपको मिलेगा। सभी महानुभाव संप्रदाय की लगभग सभी पीडीएफ जो रहेगी वो सब आपको उसी पर मिलेगी। और महत्वपूर्ण बात, उसी ऐप के माध्यम से आप ब्रह्म विद्या क्लास जो है, जिसमें महानुभाव श्री चक्रधर स्वामी श्री चक्रधर जी ने जो ब्रह्म विद्या सिद्धांत बताया हुआ है, उसकी जो कक्षा चलती है, उस कक्षा में भी आप शामिल हो सकते हो वीडियो के माध्यम से। एक प्रकार का महानुभाव संप्रदाय के लिए ये परिपूर्ण ऐप रहेगा। कुछ भी चाहिए, आपको अन्नदान करना है, उसी में जाकर आप उसमें ऑप्शन है, उसमें आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, अन्नदान कर सकते हो। अगर दशक्रिया करने की हमारे ऊपर अगर बारी आ जाए तो दशक्रिया के लिए भी आप वहां पे ऑप्शन रहेगा, उसमें उसके जरिए आप दशक्रिया दे सकते हो। ऐसे विभिन्न बातों को एक ही मंच पर लाने का काम इस महानुभाव एप्लीकेशन ने किया है। तो आप उसको डाउनलोड करना न भूले, जरूर डाउनलोड करें और हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। आज है महादेव गोविंद रानड़े जी। निफाड़, ये जो निफाड़ जगह है नासिक जिले में, निफाड़ में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने सब कुछ अपना जीवन जो है आरंभिक काल जो है कोल्हापुर में बिताया था। जो महादेव जी रानड़े जो थे, उन्होंने किन किन बातों पर गौर किया था वो थोड़ा ध्यान देना। उन्होंने विवाह की 8 विधियां का पुनरुत्थान किया था। लड़की को मतलब बहुत सारी चीजें थी, मदिरा पान का विरोध किया था। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पुनर्विवाह की और स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है। उसके बाद में उन्होंने समाज के सुधार हेतु बाल विवाह बंद किए, विधवा महिलाओं का मुंडन बंद किया, विवाह पर जो हम आडंबर पर खर्च करते हैं उस खर्च का भी उन्होंने विरोध किया था, और जातीयता का विरोध किया था। और स्त्री शिक्षा पर महत्वपूर्ण उन्होंने अपना काम लक्ष्य केंद्रित किया था। महानुभाव संप्रदाय भी आप थोड़ा अगर सोचोगे तो इन सभी बातों को महानुभाव संप्रदाय भी पुरस्कृत करता है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बाल विवाह नहीं होना चाहिए, विधवा जो महिलाएं होती है उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए। इन सभी बातों का महानुभाव संप्रदाय पुरस्कार करता है और 100% उसके लिए समर्पित है।
हमारी विचारधारा इक्विवेलेंस पर आधारित है, इसीलिए मानव संप्रदाय को हम एक अलग संप्रदाय बोलते हैं कि यहां पर किसी पर भी अन्याय की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहां पर मानव संप्रदाय स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी इक्विवेलेंस पर बात करते हैं। स्वामी जी बोलते हैं कि हर प्रत्येक व्यक्ति का, आप सोच सकते हो हमारी उदारता कितनी है मानव संप्रदाय की, कि स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के दृष्टि से इस सृष्टि में आया हुआ प्रत्येक जीव उद्धार के लायक है। इस सृष्टि में आया हुआ प्रत्येक जीव उद्धार खुद का कर सकता है, बस उसने ज्ञान मार्ग पर ज्ञान पथिक बनना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अब इक्विवेलेंस की बात तो हम कर रहे हैं, हम समाज में सब कुछ अच्छा रहे ये बोल, लेकिन हम उसके लिए कितना काम कर रहे हैं ये प्रत्येक व्यक्ति ने सोचना बहुत जरूरी है। हमारे घर की जो महिलाएं हैं, हमारे घर का जो छोटा से छोटा बच्चा है, हमारे घर में जो भी बुजुर्ग है, सभी को समानता से देखना पहले हमने अपने घर से शुरू कर देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, उसके अनुभव से, उसके कार्य से वो बड़ा हो सकता है, बाकी सभी चीजों को हमने मद्देनजर नहीं रखना है, केवल उसका ज्ञान, उसका कार्य, ये दो चीजों पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। डोमेग्राम में स्वामी जी जब बोलते हैं भाई हम सभी जीवों का चिंतन करते हैं, इसमें स्वामी जी ने बोला नहीं है औरंगाबाद के जीवों का चिंतन करते, नासिक के करते, कि धुले के करते, कि अमरावती के करते, कि पुणे के करते, ऐसा नहीं बोले, सभी जीवों का, इस सृष्टि में आए हुए प्रत्येक जीवों का चिंतन स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी करते हैं। नामधारी हो, नामधारी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मानव संप्रदाय की एक संगठन है कि हम नामधारियों को विशेष दर्जा मानते हैं कि नहीं, ये अपने लोग हैं, इनके साथ ज्यादा से ज्यादा व्यवहार अगर रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर हम प्यार बढ़ाएंगे तो संप्रदाय धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा। तो इसकी एक प्रकार का ये क्या है, ये एक प्रकार का डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर नामधारी, वासनिक, उसके बाद में सन्यासी और महात्मा, महंत, संत लोग आते हैं। प्रत्येक धर्म की एक प्रकार की एक ढांचा होता है, उस ढांचे में संप्रदाय काम करता है, लेकिन हमारा जो हृदय है, हमारा जो प्यार है, सभी के लिए होना चाहिए और है। मानव संप्रदाय का सभी के लिए समान दृष्टि भाव है। अब हम चलेंगे आज की लीला की ओर। आज लीला चरित्र का 576 पूर्वार्ध की लीला है। सविता नागनाथी वस्ती इंद्रिया राज्यत्र शोधनी परीक्षु। स्वामी जी का भोजन होने के बाद ब्रह्मनाथ के मंदिर में स्वामी जी का दोपहर का आराम हुआ। वामकुक्षी हुई, मतलब वामकुक्षी मतलब ये जो लेफ्ट साइड का जो अपना शरीर होता है उस पर सोना। दोपहर में भोजन के बाद लेफ्ट साइड पर बंदे ने सोना चाहिए, पचन संस्था जो है अच्छे से काम करती है, ठीक है ना, इसलिए उसको वामकुक्षी बोलते हैं। तो स्वामी जी की वामकुक्षी होने के बाद स्वामी जी सविता जाते हैं। सविता मतलब ये जगह का नाम है। बाद में महादेव पाठक जो थे उन्होंने स्वामी जी के लिए जो भोजन की थाली लाई थी वो लेकर घर जाते हैं, और उस जगह पे मतलब नागनाथ का जो मंदिर था, महादेव का मंदिर था, उसी मंदिर में एक चौक था, उस चौक में स्वामी जी को आसन हुआ। बाईसा जो थी इंद्रभट्ट को तेल लाने के लिए भेजती है, स्वामी खुद बाहर आके खड़े हो जाते हैं। बाहर के उत्तर बाजू में, उत्तर दिशा के बाजू में एक ओटा है, वहां पर स्वामी जी खड़े हैं, और इंद्रभट्ट बाईसा जी ने बोलने के बाद तेल लेकर आए हुए हैं। इंद्रभट्ट को स्वामी जी बोलते हैं अब आप तेल लेके तो आ गए, लेकिन उस शहर में जहां से आप तेल लेके आए हो वहां पर क्या चल रहा है? वो बोलते हैं कि कुछ नहीं चल रहा है। तो इतना बड़ा राज्यांतर होना, राज्यांतर मतलब राज्य का जो राजा है वो अभी चेंज हो चुका है, जिसमें इतनी बड़ी घटना हुई है। स्वामी जी बोलते कि राज्यांतर हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुई है, फिर भी आप बोल रहे कुछ नहीं हो गए। आने वाले लोग पूरे परेशान हो चुके हैं। किसी को यहां पर कुछ लोगों ने राज्य का बदल किया है। कहने का तात्पर्य कि राज्यांतर होने यानी क्या, एक तो राजा चेंज होना, या दूसरा एक उसमें अर्थ निकलता है
कि कई लोगों ने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में पनाह लेने जाना। ये दो अर्थ होते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर अर्थ लेना है कई लोगों ने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में वो चले गए हैं, कि दूसरे राज्य से इधर आ गए हैं जहां पर स्वामी है। तो स्वामी जी बोलते हैं कुछ लोग जख्मी हो चुके हैं, किसी को मार लगा है, कोई परेशान हो चुका है, ये सब आप देख रहे हो, फिर भी आपने ये सब कुछ देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया। स्वामी जी ने उनको सामने से लोग आ रहे थे वो दिखाए, लोग जख्मी थे, और स्वामी जी बोलते फिर उनको सब मतलब दिखने लगा कि भाई लोग भागे भागे आ रहे हैं, परेशान हैं, किसी को लगा है, किसी को कुछ चोट आई है, ऐसा सब कुछ उसने चित्र दिखा। तो स्वामी जी बोलते जाओ शोधनी करके आइए। शोधनी करना यानी ढूंढना, क्या करना, हम जैसे अटन विजन करने वाला जो साधक होता है, अटन विजन भिक्षा भोजन, ये जो नित्य विधि जो बताए गए हैं, उस नित्य विधि को करने वाला जो साधक होता है वो प्रतिदिन परमेश्वर शोधनी के लिए निकलता है। परमेश्वर की शोधनी अर्थात क्या, परमेश्वर की शोधनी अर्थात ईश्वर को ढूंढने के लिए। यहां पर शोधनी शब्द आया हुआ है, भगवान जी बोल रहे, स्वामी जी बोल रहे उनको, जाइए ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसकी शोधनी करके आइए कि भाई सही में है क्या नहीं। फिर इंद्रभट्ट चले गए, इंद्रभट्ट ढूंढने गए, और फिर से आके स्वामी जी को बोलते हैं आप बोल रहे हो सच है। लोग घरों के छत पर चढ़कर देख रहे हैं, और फिर स्वामी जी इंद्रभट्ट को बोलते हैं आप महात्मे हो। बात को ध्यान दीजिए, मैं हर बार जिक्र करता हूं कि अपने आसपास और धर्म में और जगह पर क्या चल रहा है इसका नॉलेज हमने रखना बहुत जरूरी है। हम बोलते क्या जरूरत है, जरूरत है, लीला हमें बता रही कैसे। महात्मेनी राज्यवार्ता देशवार्ता द्वंद्वपट अवघे शोधीजे। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी बोल रहे हैं राज्यवार्ता, राज्य में क्या चल रहा है, देश वार्ता, देश में क्या चल रहा है, द्वंद्वपट अवघे शोधीजे, हर चीज का स्वामी बोलते कि हमने महात्मा जो है उसने ध्यान रखना चाहिए। म्हणजे इसका कारण ऐसा है, महात्मा जिस जगह पर रहता है उस जगह पर अगर राजा का कोई हुक्म आया है या राजा का कोई जनता के साथ बात चल रही है, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, हम अगर लोगों से बाहर रहे, लोगों के बीच में रहे ही नहीं, और हमें तो पता ही नहीं चलेगा लॉकडाउन लगा या लॉकडाउन खुल गया या कोरोना के क्या नियम चल रहे, हम तो बोलेंगे नहीं भाई हमें क्या कोरोना, हमें तो हुआ ही नहीं, हम चलते स्थान दर्शन को। लेकिन नहीं, हर चीज की नॉलेज हमने रखकर उसके नियम को फॉलो करना चाहिए। स्वामी जी का यहाँ पे कहने का तात्पर्य वही है, उस जगह का, उस एरिया का या उस देश का राजा क्या बोल रहा है उस पर हमने ध्यान देना बहुत जरूरी है, और राजा जो बोलेगा उस प्रकार से हमने अपना धर्म संभाल कर हमारा वर्तन भी रखना बहुत जरूरी है। देश के प्रति ईमानदारी से हमें रहना बहुत जरूरी है। स्वामी जी की आज्ञा मैं आपको बता रहा हूं, जो सबके हित के लिए है वो चीज हमने करनी चाहिए, ठीक है ना। तो देश या जगह पर जहां पर भी हम रहते हैं वहां पर हमने सब कुछ जानकारी रखनी चाहिए कि भाई एरिया में कोई दुख वाली घटना तो नहीं हुई ना, कोई अघटित तो नहीं घटना हुई ना, कोई हिंसा तो नहीं हुई है, इस प्रकार से हमने ध्यान देना चाहिए। और जहां हम जाते हैं वहां पर दो पार्टियों में झगड़ा तो नहीं है ना, ये सब देखकर शांत पूर्वक जगह जहां होती है, शांति से भरी हुई जगह जहां होती है, वहां पे हमने रहना चाहिए। स्वामी जी बोलते हैं सात्विक स्थान में रहना चाहिए। इंद्रभट्ट जी बोलते ठीक है, आप जैसे कह रहे हो हम ऐसे ही करेंगे, आज से हम आपकी आज्ञा का प्रतिपालन करेंगे, आपकी आज्ञा को हम सर आंखों पर करेंगे। फिर स्वामी जी को दंडोत डाले, नमस्कार किया, बाईसा जी ने मठ साफ करके किया। इस प्रकार से ये लीला पूर्ण हुई। अब इस लीला से स्वामी जी हमें क्या बताना चाहते हैं, मनुष्य ने रहते समय आजू बाजू परिसर पे, आजू बाजू वाले परिवारों पे, अपने आसपास क्षेत्र की पूरी नॉलेज हमने रखना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा करके रहे कि भाई नहीं अपने को कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। आसपास वाले धर्म के बारे में, आसपास वाले सभी चीजों के बारे में हम जब नॉलेज रखने लगेंगे और खुली आंखों से निर्णय कर पाएंगे, तभी हम सही ढंग से महानुभाव बन पाएंगे। अगर हम बंद आंखों से धर्म आचरण करने लगे तो हम
गलत रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन हमें गलत रास्ते पर बिल्कुल भी जाना नहीं है। इसलिए हमने आंखें खुली रखकर निर्णय करके अपना काम करना है। आज की लीला से हमें इतना ही सीखना है। अगली बार मिलेंगे नई लीला के साथ। तब तक सभी के लिए दंडवत प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ।